कहना यह है कि हम हिंदुओं में, सनातनियों में, हमारी तो मानसिकता यह है कि पड़ोसी का घर जलता है तो हम ये कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो नहीं जल रहा। इस घटना ने, इस सीएए ने, जो सनातनियों में कंसेप्ट ही नहीं था, इसने हिंदू उम्मा को मजबूत कर दिया है और इसने हिंदुओं की उम्मा बना दी है कि बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू, पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू, अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू की चिंता हम करेंगे। ये एक नई उम्मा खड़ी हो गई है। तो डर यह है कि उनकी उम्मा टूट गई है, इसने आपकी उम्मा बना दी है। इस डर से लोग शाहीन बाग पे बैठे हैं। 70 सालों में यादव कौन है, ठाकुर कौन है, ब्राह्मण कौन है, ये कौन है, वो कौन है, आपको बांटा, आप बटे। इसने एक ही झटके में उम्मा बना करके कहा तुम सब सनातनी हो और हर सनातनी का फर्ज है कि दुनिया में किसी सनातनी के साथ कुछ हो रहा है उसकी तकलीफ में हम साथ खड़े होंगे। यह डर पैदा हो गया है। तो संकट यह है, इसलिए यह आपने जो लिखा है, राष्ट्र की दिशा किस ओर, राष्ट्र ने अपनी दिशा बता दी, समाज को इसके पीछे खड़ा होना है। इसलिए बहुत सारे जीवन में चीजें आती हैं और इस 3 सालों के अनुभव से मैं यह कहता हूं कि अगर आप ईमानदारी से, जो आपके मन में है, हजारों ऐसे इश्यूज हैं जो आपको नहीं पता, और मेरे पिटारे में बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको मैं पब्लिक में लाऊंगा। सिर्फ आप ये सोच करके कि ये काम हमें इसके अंजाम तक पहुंचाना है, आपका निजी कुछ नहीं है, सब कुछ मौजूद है, आपको सिर्फ उठाना है और लोगों के बीच में खड़ा कर देना है। अगर मराठे साहब ये कैलेंडर नहीं छापते और मेरी इनसे मुलाकात नहीं होती तो दुनिया भर में जिन लोगों ने मदद करके इसको बड़ा बनाया है ये छापते रहते, पता नहीं चलता। लेकिन आज ही मुझे पता चला है कई हजार कॉपी अमेरिका गई हैं। इसलिए बात छोटी सी है, अगर आपके घर पे किंगफिशर का कैलेंडर नहीं हटेगा तो ये वाला नहीं लगेगा। अब तो वो बेचारा अपना अपने कैलेंडर बना हुआ है। आप इस कैलेंडर को जरूर लें, अपने बच्चों को समझाएं ये हिंदू कैलेंडर नहीं है, ये कोई पूजा पद्धति पे नहीं है, ये प्लैनेट्स के मूवमेंट के ऊपर है। जैसे आपके पड़ोस में एक राज्य है, उस राज्य में भी बड़ी गुंडागर्दी थी। आपने तो आदमी गुजरात से भेज दिया था, लोगों ने उसे गालियां दी, उसके बारे में सवाल खड़ा किया। इसलिए मैं उसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि आपकी सभा में कोई ईमानदार, मुसल्लत ईमान वाला मुसलमान बैठा हो तो खड़े होकर मुझे टोक देना कि मैं इस्लाम का और कुरान का गलत हवाला दे रहा हूं। कुरान मजीद में एक आयत है, आयत समझते हैं जो वर्सेस होती है, एक आयत है उसका नाम है सूरे निसा। सूरे निसा क्या कहती है ये मुसलमान भले ही न जाने, आप सब लोग जान लीजिएगा। और जहां भी आपको छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ते का आदमी मिल जाए उसे रोकिएगा, उससे कहिए भाई इसका मतलब बताओ, क्योंकि हम तो जाहिल हिंदू हैं, तुम ही बताओ। मैं आपको बताए दे रहा हूं, जब वो झूठ बताए तो उसका गला पकड़ लीजिएगा। कहा कि तुम तो कुरान के भी लिए वफादार नहीं हो, तुम तो इसके प्रति भी ईमानदार नहीं हो। सूरे निसा ये कहती है कि अल्लाह मियां ने, उनका कहना है कि 1400 साल से के पहले कोई था नहीं, वहीं से शुरू हुआ है। उनका मानना है, थोड़ी देर के लिए मान लें, अल्लाह मियां ने जब आदम और हव्वा के माध्यम से सृष्टि क्रिएट की और कहा कि तुम नीचे जाओ, तो जो लोग अल्लाह पे ईमान रखते थे उनके ऊपर मुसल्लत ईमान मीन्स होता है कंप्लीट ईमान, थोड़ा बहुत नहीं। उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे ऊपर ईमान लाए हैं, जो मुझ पे यकीन करते हैं, जो मेरे बताए रास्ते पे चलते हैं,
मैं तुम्हें इस दुनिया में, इस सृष्टि में, जमीन पे भेज रहा हूं, तुम जाओ, तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने दिया है, तुम्हारे रहने खाने पीने का सबका इंतजाम किया है, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ शर्तें की हैं कि तुम उन बताए रास्तों से मत हटना, तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन वो ये जानते थे, आखिर अल्लाह मियां थे, वो अपने बंदों के बारे में जानते थे कि ये कैसे लोग होंगे, ये तो शाहीन बाग पे भी बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे बताए रास्ते से हटे तो मैं इसी धरती पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। उस सूरह निसा में यह नहीं लिखा हुआ है कि मैं आरिफ भाई को भेजूंगा, रफीक भाई को भेजूंगा। उन्होंने न नाम बताया, न शक्ल सूरत बताई। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि वो आदि आस्तीन का कुर्ता पहनेगा। उन्होंने भेजा है। और जो बार बार सुबह से लेकर शाम तक कहते हैं रब्बुल आलमीन, इसका मतलब जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। ये जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, इसे कोई ईश्वरी शक्ति चला रही है। ये सूरज का निकलना, ये हवा होना, ये पानी बरसना, जो कुछ भी होता है, मेरा आपका यहां बैठना भी, मुझ जैसा आदमी ये मानता है कि ये उसी शक्ति के कारण है। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। इसे उर्दू में मुसलमान कहते हैं रब्बुल आलमीन, या नहीं, इस पूरे रब को कोई चला रहा है, वो कोई बहुत बड़ी शक्ति है, उसे वो अल्लाह कहते हैं। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता मेरे भाई। हमारा उस पर यकीन था, है, और जब तक यह सृष्टि रहेगी हम जैसे सनातनियों का उस पर यकीन रहेगा। हम 1000 साल तक गरीब गुलाम बने,